अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ दो फार्मूले को एक साथ अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें वी लुकअप एंड इफ़ एन ए का फार्मूला है। ये मैं आप लोगों को इसका इस्तेमाल, इसका मतलब अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास कुछ डाटा है, एम्प्लॉय आईडीज़ हैं और उनके नाम हैं, ठीक है। मैं जो है ना एक साइड पर एम्प्लॉय आईडी दर्ज करूं और उसके सामने उसका नाम आ जाए, ठीक है। सबसे पहले मुझे वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद वी लुकअप टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद ये आता है लुकअप वैल्यू। ये है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके नीचे हम सर्च करेंगे G7 आ जाएगा। फिर उसके बाद लुकर टेबल अरे होता है, यानी कि जिसमें डाटा मौजूद होता है, ठीक है। ऊपर सीरियल नंबर होगा तो सीरियल नंबर को क्लिक नहीं करेंगे। एम्प्लॉय आईडी है और नेम है, उन एम्प्लॉय आईडी और नेम को नहीं क्लिक करेंगे। जहाँ पर डाटा मौजूद है हम उस चीज़ को क्लिक करेंगे, ठीक है। उस सारे को सिलेक्ट करने के बाद हमें चाहिए होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर ये होता है कि जो हमारे पास टेबल है जिसमें हम वी लुकअप अप्लाई करना चाहते हैं, उसका जो पहले एम्प्लॉय आईडी और दूसरा जो कॉलम है ना, ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 0 ये होता है, एक होता है फॉल्स, एक होता है ट्रू। फॉल्स लगाने के से जो है ना एग्जैक्ट मैच आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एंटर करने के बाद ये हमारे पास डाटा आ गया। अब मैं जो भी 101 से लेकर 110 तक एम्प्लॉय आईडी दर्ज करूँगा ना, उसके सामने उसका नाम आता जाएगा। जिस तरह जगह 105 दर्ज किया, फैज़ान आ गया। फिर उसके बाद जो है ना, अब मैं लगाना चाहता हूँ इफ़ एन ए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा 101 से लेकर के 110 तक डाटा है ना, अगर मैं 111 लिखूँ या 100 लिखूँ तो उसके सामने भी कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 110 लिखता हूँ तो यहाँ एन ए आ जाता है, ठीक है। अगर 111 लिखता हूँ तो भी एन ए आ जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद नहीं है ना, वी लुकअप के फार्मूले में ये डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर इसके लिए क्या करते हैं, हम इफ़ एन ए का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमने फार्मूला लगाया हुआ होता है उसको जो है ना एडिट करना पड़ेगा। फिर इफ़ एन ए दर्ज करके टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद फार्मूले के एंड पर चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर कॉमा लगाकर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो हम चाहें तो ज़ीरो लगा दें, या चाहें तो उसको खाली भी छोड़ दें, या फिर चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ नॉट अवेलेबल, ठीक है, यानी कि ये मौजूद नहीं है। तो नॉट अवेलेबल डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख करके टेबल ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा फार्मूला इफ़ एन ए का भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखता हूँ, ठीक है, 104 तो उस टेबल में मौजूद है, उसके सामने फैसल आ गया। अब 100 लिखता हूँ तो नॉट अवेलेबल, पहले आ रहा था एन ए लेकिन अब आ रहा है नॉट अवेलेबल। 111 लिखता हूँ तो भी नॉट अवेलेबल। अब दूसरा कोई इस टेबल के अंदर लिखूँगा तो उसके सामने उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अब 101 से लेकर 110 तक जो भी आईडी देंगे उसके सामने उसका नाम आ जाएगा। उससे हटकर जो भी एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे तो वो नाम नहीं आएगा, नॉट अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है। ये है वी लुकअप प्लस इफ़ एन ए का फार्मूला। थैंक्स।